वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून है। इस कानून के बनने से पहले बड़ी मात्रा में जंगलों को उद्योगों, खनन, सड़कों, खेती तथा अन्य विकास कार्यों के लिए काटा जा रहा था। इससे पर्यावरण, वन्यजीव और प्राकृतिक संतुलन को भारी नुकसान हुआ। इसलिए यह अधिनियम बनाया गया ताकि वनों का संरक्षण हो और वन भूमि का उपयोग बिना उचित अनुमति के अन्य कार्यों में न किया जा सके। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मुख्य विशेषताएं एवं प्रावधान। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण करना और अनावश्यक कटाई को रोकना है। इसके अनुसार राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के वन भूमि का उपयोग गैरवन कार्यों के लिए नहीं कर सकती। राज्य सरकार किसी आरक्षित वन को गैर आरक्षित घोषित नहीं कर सकती। वह वन भूमि को निजी व्यक्ति, कंपनी या संस्था को पट्टे पर भी नहीं दे सकती जब तक केंद्र सरकार की अनुमति न हो। यदि किसी विकास परियोजना के लिए वन भूमि का उपयोग आवश्यक हो तो सामान्यतः उसके बदले अन्य स्थान पर पेड़ लगाने की व्यवस्था अर्थात प्रतिपूरक वनीकरण कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। केंद्र सरकार विशेषज्ञों की सलाह के लिए सलाहकार समिति भी गठित कर सकती है और कानून का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। गैरवन कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग पर राज्य सरकार की शक्तियों पर लगाए गए नियंत्रण। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि का उपयोग उद्योग, खनन, सड़क, भवन या अन्य गैरवन कार्यों के लिए नहीं कर सकती। वह आरक्षित वन का दर्जा समाप्त नहीं कर सकती और न ही वन भूमि को निजी व्यक्तियों या कंपनियों को हस्तांतरित कर सकती है। किसी भी परियोजना के लिए विस्तृत प्रस्ताव तथा पर्यावरणीय प्रभाव का विवरण केंद्र सरकार को भेजना आवश्यक होता है। अनुमति मिलने पर भी प्रतिपूरक वनीकरण तथा अन्य शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो अनुमति रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। केस स्टडी टी एन गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण वन संरक्षण मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि देश के अनेक भागों में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। न्यायालय ने आदेश दिया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का सख्ती से पालन किया जाए और केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी वन भूमि का उपयोग गैरवन कार्यों के लिए न किया जाए। इस निर्णय के बाद पूरे देश में वन संरक्षण के नियम अधिक प्रभावी ढंग से लागू किए गए। इस मामले से सीख वन केवल लकड़ी का स्रोत नहीं है, बल्कि वे पर्यावरण, जल, वन्यजीव और मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। विकास कार्य होने चाहिए, लेकिन कानून का पालन करते हुए और पर्यावरण की रक्षा के साथ। निष्कर्ष: वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत में वन संरक्षण का आधारभूत कानून है। यह राज्य सरकार की शक्तियों पर आवश्यक नियंत्रण लगाता है और वन भूमि के गैरवन उपयोग के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य बनाता है। इससे वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगती है और विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहता है। प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह वनों की रक्षा करे, क्योंकि वन ही स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला हैं।